यूनाइटेड रशिया समिट में पुतिन ने बयान दिया है, रूस मजबूत होगा या फिर रहेगा ही नहीं। पुतिन ने कहा कि हर चुनौती का हम सामना करेंगे, रूस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, या तो हम और मजबूत होंगे या हम रहेंगे ही नहीं। यानी हर सूरत में रूस को मजबूत करना है, ये दृढ़ निश्चय जाहिर किया है पुतिन ने। यूनाइटेड रशिया पर पुतिन ने एक बड़ा कबूलनामा भी दिया है। इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है रूस, ये कहा पुतिन ने, हम अपने लोगों की बदौलत मजबूती से खड़े हैं। समिट में पुतिन ने यूरोप पर लगाया है गंभीर आरोप, कहा रूस को अस्थिर करना चाहता है पश्चिम। पुतिन ने यह भी कहा कि हमें रणनीतिक रूप से हराना चाहता है पश्चिम। क्या 35 साल बाद एक बार फिर बट जाएगा रूस? खबर क्या है, जान लीजिए। यूनाइटेड रशिया समिट को पुतिन ने संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश रूस को अस्थिर कर रहे हैं, रूस के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम युद्ध के मैदान में हराने में हमें असफल रहा है, अब आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश की जा रही है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, अब ड्रोन हमले सहित कई खेल खेल रहा है पश्चिम देश। एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पिछले 7 दिन में यूक्रेन के हमले में 41 लोगों की मौत हुई है। तो रूस यूक्रेन की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां हमलों की रणनीति सामान्य रूप से सर्दियों में संकट बढ़ाने वाली दिख रही है। लेकिन जब इस रणनीति को विस्तार मिलता है तो पूरा यूरोप और नेटो देश इस बारूदी विनाश की जद में नजर आने लगता है। यूक्रेन की तरफ से जारी हमलों में निशाने पर ऊर्जा केंद्र और हथियार फैक्ट्री हैं, जो रूस की रीढ़ पर प्रहार माना जा रहा है। लेकिन रूस के जवाबी हमलों से इस जंग में विस्तार का संकेत मिल रहा है। ऐसा क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पहला विकल्प है धन और दूसरा है हथियार। रूस के ऑयल ढांचे पर हमले किए जा रहे हैं, रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और रूस की हथियार फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विताली किल्तस्को के अनुसार एयर डिफेंस फोर्सेस राजधानी में सक्रिय हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। युद्ध में तेल डिपो और गैस स्टेशन सुरक्षित नहीं, इसलिए रूस के जवाबी हमले और घातक होने की आशंका बढ़ गई। पोलैंड का दावा है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब अमेरिका विहीन नाटो से मदद हासिल कर रहा है। यूक्रेन को हथियार अब भी पोलैंड के रास्ते मिल रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है यूरोप का रूस को यूक्रेन की जमीन तक सीमित करने का फॉर्मूला। यूक्रेन ने सिर्फ 1 महीने में रूस के रक्षा उद्योगों में से 13 ठिकानों पर सटीक प्रहार किए, जिसमें वोल्गोग्राद, रियाजान, चेबोक्सारी, मिचुरिन्स्क, नोवोमोस्कोवस्क और क्रीमिया शामिल। इस हमले को मिलाकर इस वर्ष रूस की 48 फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी, जिसमें 5 फैक्ट्रियां जनवरी में नष्ट हुई, 7 फैक्ट्रियां फरवरी में, 11 फैक्ट्रियां मार्च में, 7 फैक्ट्रियां अप्रैल में, 5 फैक्ट्रियां मई में और 13 फैक्ट्रियां जून महीने में नष्ट हुई। और नतीजा यह निकला कि खार्किव के गैस स्टेशनों पर रूस ने भीषण ड्रोन प्रहार किए, जिसमें गैस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ। इसलिए यूक्रेनी शहरों को दहलाने के लिए पुतिन ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक रात में कीव पर 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया। इसलिए पोलैंड और लातविया की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है रूस किसी नाटो देश पर हमले की तैयारी में, और इस हमले के लिए रूस अपने ही क्षेत्र पर हमला कर सकता है।